दोस्तों नमस्कार। देखिए बीएसटी सीपीटीटी 2025 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए मैं अजीकेश एजुकेशन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको बीएसटीसी की संपूर्ण तैयारी बीएसटीसी के बुक लक्ष्य के माध्यम से कराने जा रहा हूं 2025 की। आप और मैं अभी से तैयारी करेंगे तभी हमारा नंबर आ सकता है। इसलिए देखिए वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर शुरू से वीडियो को देखना शुरू करें, क्योंकि इससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है मेरे दोस्तों। देखिए अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो में। आज की क्लास में मेरे दोस्तों राजस्थान की प्रमुख चित्रकला व शैलियाँ। देखिए आज हम राजस्थान की प्रमुख चित्रकला और शैलियों को देखेंगे। देखिए वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें, क्योंकि बड़ा पहले देखिए हम थ्योरी पढ़ते हैं, फिर जो राजस्थान की प्रमुख चित्रकला शैलियाँ इनसे ही संबंधित हम इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तरों को भी देखते हैं जो ऑप्शन वाले होते हैं मेरे दोस्तों। इसलिए ध्यान से देखें। हम देखिए दोस्तों थ्योरी में भी हम मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंटों को ही पढ़ते हैं, यहाँ की सब कुछ। देखिए हम पढ़ेंगे अब राजस्थान प्राचीनतम चित्रण के अवशेष कोटा के आसपास के चंबल की चट्टानों पर, मुगंदरा एवं दर्रा की पहाड़ियों, अलनिया नदी के किनारे की चट्टानों आदि में मिले हैं। दोस्तों याद रखें। देखिए तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने मध्य प्रदेश झालावाड़ में 7वीं सदी में श्रृंगधर नामक चित्रकार का उल्लेख किया है। याद रखें मेरे दोस्तों, मुख्य प्रश्न है। शेखावाटी के भित्ति चित्रों में लोक जीवन की झांकी सर्वाधिक देखने को मिलती है। दोस्तों याद रखें, प्रश्न आ सकता है कि लोक जीवन की झांकी से किस चित्रों में मिलती है, तो शेखावाटी के भित्ति चित्रों में मिलती है। राज्य में शेखावाटी क्षेत्र में यह कला अपने सर्वोच्च शिखर पर है मेरे दोस्तों। याद रखें, विभिन्न रियासतों में भित्ति चित्रांकन की दृष्टि से राजस्थान का कोटा बूंदी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है। याद रखें मेरे दोस्तों। देखिए हम मुख्य जो पेन से मेरे निशान लगे हुए हैं उन्हीं मुख्य प्रश्नों को देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, बल खाती बालों की लट का एक और अंकन स्टील चित्रण में शेखावाटी की मुख्य विशेषता है मेरे दोस्तों। याद रखें। देखिए दोस्तों अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गए हैं मेरे दोस्तों। राजस्थान के प्रमुख चित्रकारों के बारे में हम जानेंगे। देखिए दोस्तों अब वीडियो को देखिए, बिल्कुल स्किप ना करें दोस्तों। देखिए दोस्तों वीडियो को देखें। आज राजस्थान के प्रमुख चित्रकारों को जानिए। देखिए प्रमुख चित्रकारों से संबंधित प्रश्न है। देखिए दोस्तों अब इसमें हम क्या देखेंगे, चित्रकार देखेंगे और प्रमुख शैलियों देखेंगे। इस शैली का निर्माण किस चित्रकार ने किया ये देखेंगे। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर शैली का नाम है मेरे दोस्तों, यहाँ पर चित्रकार का नाम है, यहाँ चित्रित ग्रंथ है, और यहाँ पर देखिए पोषक राज हैं। इनके समय में ये शैली का निर्माण हुआ था या बनाई गई थी या रची गई थी मेरे दोस्तों। याद रखें, कुछ भी आ सकता है। देखिए मेवाड़ शैली। देखिए मेवाड़ शैली देखिए किन किन से संबंधित है। चित्रकार का नाम देखिए हीरानंद, साहिबुद्दीन, मनोवर व साहिबुद्दीन, जगन्नाथ और कमलचंद। देखिए इनमें से कौन सा भी नाम आ जाए तो वो मेवाड़ शैली से संबंधित है। चित्रित ग्रंथ। देखिए ग्रंथ इनके द्वारा देखिए सोपान साचर्यम, रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, आर्य रामायण। देखिए साहिबुद्दीन ने लिखी है रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया और आर्ष रामायण। ओके मेरे दोस्तों याद रखें। आप देख सकते हैं जगन्नाथ ने बिहारी सतसाई लिखी है। देखिए इनके पोषक राजा हैं। देखिए महाराजा मोकल के समय में, महाराजा जगत सिंह के समय में, महाराजा राज सिंह के समय में। देखिए इनको याद रखें दोस्तों। देखिए मेवाड़ शैली धनसार ने लिखी है। देखिए किशनगढ़ शैली से कौन संबंधित है, देखिए निहालचंद संबंधित है। देखिए बनी थड़ी सा प्रश्न आ सकता है, बनी थड़ी से कौन संबंधित है, निहालचंद। ओके मेरे दोस्तों नहीं हूँ। देखिए दोस्तों अमरचंद। देखिए अमरचंद की शैली से संबंधित है, चांदनी रात की संगोष्ठी। ओके मेरे दोस्तों। देखिए अलवर शैली बलदेव व गुलाम अली याद रख सकते हैं मेरे दोस्तों। कोटा शैली देखिए ढालू से संबंधित है, रागमाला। देखिए दोस्तों याद रखें, बहुत ही मुख्य है। देखिए आप ऐसा भी करते रहें, वीडियो को रोक कर स्किम करके इन PDF का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। रिवीजन करते रहें, बार बार वीडियो को देखते रहें। देखिए अब हम जानेंगे राजस्थान के प्रमुख आधुनिक चित्रकार। देखिए राजस्थान के प्रमुख आधुनिक चित्रकारों के बारे में भी जान लीजिए दोस्तों, कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों अब ये मुख्य पॉइंट हैं, इनको याद जरूरी रखें।
श्री राम गोपाल विजयवर्गीय जन्म 1905 में, बालोर सवाई माधोपुर व निधन 2003 में। परमावादी चित्रकार व साहित्यकार अभिसार निशा प्रमुख। साहित्यिक रचना कलागुरु शैलेंद्रनाथ दे। चित्रण का सर्वाधिक प्रिय विषय नारी चित्रण है। ओके दोस्तों, याद रखें। देखिए अब हम दूसरे नंबर वाले पॉइंट पर जाएंगे। देखिए दूसरे नंबर पर कौन है? स्वश्री भूर सिंह शेखावत। देखिए स्वश्री भूर सिंह शेखावत। देखिए जन्म दौदलिया बीकानेर में 1914 में। राजस्थानी जनजीवन का सच्चा व यथार्थवादी चित्रण किया है मेरे दोस्तों, याद रखें इनको। अपने अनेक राष्ट्रभक्त नेताओं, देशभक्त शहीदों तथा क्रांतिशाली लोक पुरुषों का चित्रण है मेरे दोस्तों इसमें। ओके, याद रखें। देखिए अब तीसरे नंबर वाले पे आ गए हम। स्वश्री गोवर्धन लाल बाबा। देखिए स्वश्री गोवर्धन लाल बाबा जन्म कांकरोली राजसमंद में 1912 से 1914 से 1997 भीलों के चितेरे के रूप में प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों ये। प्रमुख चित्र बारात। ओके मेरे दोस्तों, देखिए चौथे नंबर पर है श्री कृपाल सिंह शेखावत। देखिए इनको भी जान लीजिए। जन्म मरु सीकर कलागुरु स्वश्री सूर सिंह शेखावत ब्लू पोट्री के पर्याय। इन्होंने कृपाल शैली का इजाज किया 1980 में। कलाविद सम्मान व 1974 में पद्मश्री से सम्मानित हैं। कौन? श्री कृपाल सिंह शेखावत। देखिए दोस्तों हमारी पहली PDF हो चुकी है, हम दूसरी PDF को ओपन करते हैं। देखिए दोस्तों अब मुख्य पॉइंट आ गए हैं दोस्तों इनमें। देखिए अब हम मंजिल पर पहुंचने वाले हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर अब क्या लिखा है मेरे दोस्तों, आप देख सकते हैं। राजस्थान की विभिन्न लघुचित्र से मेवाड़ लघुचित्र शैलियाँ। देखिए अब हम राजबाई राजसी शैलियों के बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है मेवाड़ स्कूल। देखिए मेवाड़ी उदयपुर शैली। देखिए मेवाड़ उदयपुर शैली के बारे में जानेंगे। फिर हम नाथ द्वारा उपशैली के बारे में जानेंगे। फिर देवगढ़ से उपशैली के बारे में जानेंगे। फिर चावंड उपशैली के बारे में जानेंगे। देखिए हम पहले जानते हैं मेवाड़ उदयपुर शैली। देखिए मेवाड़ उदयपुर शैली को हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों प्रमुख महाराजा यहाँ पर देखिए विवरण है। यहाँ पर देखिए प्रमुख महाराजा हैं। देखिए महाराजाओं के बारे में जानिए। महाराणा जगत सिंह प्रीतम का काल स्वर्ण काल। शाहुद्दीन मनोहर कृपाराम उमरा। देखिए भी दोस्तों मुख्य पॉइंटों को ही पढ़ेंगे हम। प्रीतम उपलब्ध चित्र सन 1260 में रावल तेज सिंह के समय हड़ में चित्रित श्रावण प्रतिक्रम चूड़ी। प्रमुख चित्र सुपासनाहा चरिया मीत गोविंद। ओके दोस्तों, याद रख सकते हैं। देखिए नीचे भी इसमें कुछ पॉइंट हैं मेरे दोस्तों, उनको भी जरूर याद करते हैं हम। देखिए महाराणा जगत सिंह प्रीतम ने राजमहल में चितेरे की ओवेरी का नाम से कला विद्यालय स्थापित किया। इस तस्वीरों को कारखानों नाम से भी पुकारा जाता है। यह राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली मानी जाती है। वो दोस्तों मुख्य याद रखें क्योंकि ये मुख्य बातें हमने हल ली है शैली से। देखिए अब हम नाथ द्वारा की शैली के बारे में जानेंगे। नाथ द्वारा उपशैली। देखिए दोस्तों महाराणा राज सिंह के समय उद्भव व विकास। नारायण चतुर्भुज, घासीराम, उदयराम, किशन चरित्र की बहुलता के कारण माता यशोदा, नंद, बाल ग्वाल, गोपियाँ आदि का चित्रण विशेष हुआ है। श्रीनाथ जी के विरह के चित्र प्रमुख बने हुए हैं मेरे दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है इसका? गायों का मनोरम अंकन। देखिए गायों का मनोरम अंकन। आसमान में देवताओं का अंकन, पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति। इससे संबंधित ये बातें आ जाएं तो पूछ सकते हैं कि गायों का मनोरम अंकन किस शैली में? तो नाथद्वारा शैली में। ओके मेरे दोस्तों केले की वृक्ष का प्रधानता किस शैली में दी गई है? तो नाथद्वारा शैली में दी गई है। पिछवाई व भित्ति चित्र प्रमुखता विशेषता। इसका उद्भव व विकास नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के स्वरूप की स्थापना के बाद से ही माना जाता है मेरे दोस्तों, याद रखें। देवगढ़ उपशैली मेरे दोस्तों पीले रंगों की बाहुल्यता है मेरे दोस्तों। देखिए देवगढ़ उपशैली हमने पढ़ी ही नहीं है दोस्तों, ये मुख्य नहीं है। यदि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। देखिए मैंने सब कुछ आपको बता दिया, वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिए। अब हम चावंड उपशैली के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों चावंड उपशैली महाराणा प्रताप व महाराजा अमर सिंह नसरीदी महाराणा अमर सिंह के समय में 1605 ईस्वी में चित्रित रागमाला ग्रंथ प्रमुख ग्रंथ है मेरे दोस्तों, जो चावंड शैली में रचा गया है। ओके दोस्तों, याद रखें।
देखिए दोस्तों, हम अगली पीडीएफ ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पर हम जानेंगे, देखिए यहाँ पर जोधपुर शैली है मेरे दोस्तों, यहाँ पर मारवाड़ की स्कूल शैलियों के बारे में जानेंगे। बीकानेर शैली है, यहाँ पर किशनगढ़ शैली है। देखिए हम पहले जोधपुर शैली के बारे में जानते हैं। जोधपुर शैली देखिए, प्रमुख राजा है इसका महाराजा जसवंत सिंह व महाराजा मान सिंह, नारायण दास, अमरदास, विष्णुदास, शिवदास, रतन जी भाटियों के दोस्तों याद रखें। देखिए सन 1623 में कलाकार बीरजी द्वारा चित्रित रागमाला सेत बहुत प्रसिद्ध चित्र है मेरे दोस्तों, याद रखें। प्रमुख रंग है पीला रंग। ओके मेरे दोस्तों। देखिए दोस्तों, और भी मुख्य बातें इससे संबंधित जान लेते हैं। आम के वृक्ष, ऊंट, घोड़े व कुत्ते को प्रमुखता है इस शैली में। ओके याद रखें। विद्युत रेखाओं से सहित गोलाकार बने घने बादल हैं मेरे दोस्तों। जोधपुर शैली का स्वतंत्र रूप से प्रादुर्भाव राव मालदेव के समय में हुआ, याद रखें मेरे दोस्तों। मुख्य मुख्य बातों का हम पढ़ लेते हैं। अब देखिए बीकानेर शैली के बारे में भी जान लीजिए कुछ बातें दोस्तों। देखिए बीकानेर शैली, महाराजा इनके रुकनुद्दीन, अली रजा, उस्ता अमीर, आसिर खां, मुन्ना लाल, मुकुंद। ओके मेरे दोस्तों। रसिक प्रिया, 12 मासा, राग रागिनी, कृष्ण लीला, शिकार, महफिल तथा सामंती बेवों का चित्र शैली के प्रमुख आधार रहे हैं। ओके मेरे दोस्तों, याद रखें। देखिए महाराजा राय सिंह के समय चित्रित भगवान पुराण प्रारंभिक चित्र बनाया जाता है मेरे दोस्तों, याद रखें। भागवत पुराण देखिए प्रारंभिक चित्र बनाया जाता है मेरे दोस्तों। पीला रंग इसकी प्रधानता है मेरे दोस्तों। देखिए मुख्य बातें भी और जान लीजिए। आम, ऊंट व घोड़े के चित्र को प्रमुखता मिली है। नीले आकाश पर सुनहरे छल्लेदार व गोल श्वेत बादल हैं मेरे दोस्तों इस शैली में। काष्ठ पट्टिकाओं व ऊंट की खाल पर चित्र है मेरे दोस्तों, किसमें? बीकानेर शैली में, याद रखें मेरे दोस्तों। इससे संबंधित देखिए अब किशनगढ़ शैली में क्या है मेरे दोस्तों, इसको भी जान लीजिए। किशनगढ़ शैली देखिए दोस्तों, राजा सावंत सिंह, नागरीदास, सूर्यध्वज, मोरध्वज, निहालचंद, भंवरलाल, लालीदास जी किशनगढ़ शैली से संबंधित हैं। प्रश्न आ जाए तो आप छोड़ कर मत आना मेरे दोस्तों। देखिए बड़ी थड़ी, चांदनी रात की, संगीत गोष्ठी प्रमुख चित्र ग्रंथ हैं। देखिए बड़ी थड़ी से संबंधित है, आता है प्रश्न तो वो निहालचंद से बताते हैं, या कौन सा भी राजा ये तो ऑप्शन में आ जाए इनमें से पाँचों में से तो आप बता सकते हैं। या ये भी प्रश्न आ सकता है बड़ी थड़ी से कौन कौन से राजा से संबंधित है, तो आप इन सभी को बता सकते हैं। देखिए राधा कृष्ण पादर चित्र व संगीत गोविंद, भागवत पुराण, बिहारी चंद्रिका आदि ग्रंथों में चित्रण हुआ है। नागरीदास के समय में राधा के रूप में बनी धनी को चित्रित किया गया है। इसमें वल्लभीय अद्वैतवाद की चरम अभिव्यक्ति की है मेरे दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों, काबरा शैली व ब्रज साहित्य से प्रभाव, भ्रमर प्रमुख चित्रित, नौका विहार व कुंजों से आचार्य भवन, नारी सौंदर्य शैली की प्रमुख विशेषताएं याद रखें मेरे दोस्तों। देखिए और भी पढ़ सकते हैं आप, पढ़ना चाहें तो। देखिए दोस्तों, हम अगली शैली पे चलते हैं अब। देखिए दोस्तों, अजमेर शैली के बारे में भी जान लीजिए एक दो बातें, इससे भी प्रश्न आ जाए तो आप छोड़ के मत आना मेरे दोस्तों। प्रमुख चित्रकार हैं चांद, तेयब, नवला, राय सिंह, लालजी व नारायण व भाटी व एक महिला चित्रकार साहिबा है मेरे दोस्तों, याद रखें। साहिबा का नाम आ जाए तो याद रखें, अजमेर शैली से संबंधित हैं। देखिए रंग योजना, सुहानी रंग योजना व प्राकृतिक दृश्यों से सुसज्जित अजमेर शैली के चित्रों में लाल, पीले, हरे व पीले नीले रंगों के साथ साथ बैंगनी रंग का विशेष प्रयोग मिलता है मेरे दोस्तों, याद रखें। देखिए नागौर शैली के बारे में भी एक दो बातें जान लीजिए दोस्तों। नागौर शैली का विकास 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से माना जाता है। नागौर शैली का सही और सर्वाधिक स्वरूप नागौर किले के महिलाओं के भित्ति चित्रों में विशेष दृष्टि है, जिसमें जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, मुगल और दक्षिण शैली का मिला जुला प्रभाव है मेरे दोस्तों, याद रखें। नागौर शैली में बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। पारदर्शी वेशभूषा नागौर शैली की अपनी विशेषता, याद रखें मेरे दोस्तों। प्रश्न को छोड़ के मत आना। देखिए जैसलमेर शैली के बारे में भी जान लीजिए दोस्तों एक दो बातें। जैसलमेर शैली देखिए दोस्तों, महारावल, हरराज, अखेर सिंह व मूलराज मुख्य संरक्षक मूमल जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है। मूमल जैसलमेर, प्रश्न आ जाए मूमल किस शैली से संबंधित है, तो जैसलमेर शैली से। कहाँ का चित्र है? जैसलमेर का। ओके दोस्तों, याद रखें।
जो वहाँ के राजप्रसादों की प्रमुख शोभा है। ओके दोस्तों, याद रखें। जैसलमेर के कलाविदों ने मुगल कला का या जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं आने दिया। ओके दोस्तों, याद रखें। अपना ही अनोखापन इन चित्रों में विद्यमान है। याद रखें मेरे दोस्तों। देखिए मुख्य बहुत सारी मुख्य शैली हैं दोस्तों। अब हम देखिए विवरण जयपुर शैली के बारे में जानेंगे। देखिए प्रमुख राजा हैं सवाई प्रताप सिंह का काल स्वर्णकाल है। प्रश्न आ सकता है स्वर्णकाल किसके राजकाल को कहते हैं, तो सवाई प्रताप सिंह के काल को। मोहम्मद शाह, साहिब राम, शालिग्राम, रामजी दास, रघुनाथ प्रमुख। इस शैली में आदम कद चित्र, शिकार एवं युद्ध प्रसंग, कृष्ण लीला, रागमाला, महाभारत, रामायण, बादशायन, कृत, कामसूत्र व जयदेव के गीत गोविंद पर आधारित चित्र बने हैं मेरे दोस्तों। याद रखें। देखिए हिस्ट्री चित्रण। उत्तम स्वास्थ्य, बड़ी मीन सदृश आँखें, लंबी केश राशि, चेहरा अंधकार, भौहें किंचित उठी हुई, कोपलें जैसे अधरवा, नारी कद छोटा, चोली कुर्ता दुपट्टा लहंगा, बेसतलिक और कामदार जूतियाँ पहने हुए। देखिए वो दोस्तों अन्य विवरण में भी देखते हैं। आदम कद और बड़े बड़े पॉन्टेस व भीटी चित्रण की परंपरा जयपुर शैली की विस्तृत देन है। चित्रों की पृष्ठभूमि उद्यान चित्रण दक्षपूर्ण है। पीपड़, बड़, घोड़ा व मयूर तथा नीले बादलों की अंकन मुकर प्रमुख है। मुगल शैली से अत्यधिक प्रभावित है। यह शैली किससे? मुगल शैली से प्रभावित है, जयपुर शैली। ओके दोस्तों, याद रखें। देखिए अलवर शैली के बारे में भी एक आध बातें जान लीजिए मेरे दोस्तों। देखिए दुधार चित्र माना, जयपुर क्षेत्र को दुधार क्षेत्र के अंतर्गत आता है मेरे दोस्तों। याद रखें। महाराजा विनय सिंह का काल स्वर्णकाल है। देखिए अलवर शैली में महाराजा विनय सिंह का काल स्वर्णकाल है कहलाता है। दालचंद, नानक राम, बलदेव, गुलाम अली, बुद्धाराम। ओके मेरे दोस्तों, याद रखें। महाराजा विनय सिंह ने महात्मा शेखावती के गुलिस्तियाँ की पांडुलिपि को फारस शैली में बलदेव, गुलाम अली नामक चित्रकारों से चित्र करवाया। चंडी पाठ व दुर्गा सप्तमी अन्य चित्रित ग्रंथ योगासन इस शैली के प्रमुख विषय रहा है मेरे दोस्तों। याद रखें। जयपुर जैसी पगड़ी पहने हुए है। ईरानी, मुगल और राजस्थानी विशेष जयपुर शैली का संतुलित समन्वय है। तीसरा पॉइंट, वेश्याओं के चित्र केवल अलवर शैली में ही बने हैं। प्रश्न आ सकता है वेश्याओं के चित्र किस शैली में बने हुए हैं, तो याद रखें मेरे दोस्तों वेश्याओं के चित्र केवल अलवर शैली में ही बने हुए हैं। महाराजा शिवदान सिंह के समय कामशास्त्री के आधार पर चित्रण, हाथी दांत का चित्रण, मूलचंद हाथी पर चित्र बनाने में प्रवीण। प्रश्न आ जाए मूलचंद किससे संबंधित है, तो हाथी पर चित्र बनाने से संबंधित है। किस शैली से संबंधित है, तो आप याद रखें मेरे दोस्तों अलवर शैली से संबंधित है। देखिए दोस्तों अब हम आमेर शैली के बारे में जानेंगे। आमेर शैली देखिए दोस्तों मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह के समय की ये है। देखिए मान सिंह और मिर्जा राजा जय सिंह से संबंधित है आमेर शैली। याद रखें मेरे दोस्तों। सतसाई पर आधारित चित्र भी इसी शैली में बने हैं मेरे दोस्तों। याद रखें। आमेर शैली पर मुगल प्रभाव अधिक है, क्योंकि आमेर मान सिंह भी मुगल सम्राट अकबर के शासन में या अकबर के दरबार का एक सेनापति था मेरे दोस्तों। इसलिए देखिए मुगल शैली का प्रभाव तो अधिक होगा ही मेरे दोस्तों। इस शैली की समृद्ध परंपरा भित्ति चित्रों के रूप में उपलब्ध है। इस शैली की समृद्ध परंपरा भित्ति चित्रों के रूप में उपलब्ध है मेरे दोस्तों। याद रखें। देखिए ये उड़ियाला शैली के बारे में भी जान लीजिए मेरे दोस्तों। देखिए उड़ियाला शैली क्या है मेरे दोस्तों, इसके बारे में जान लीजिए। जयपुर और बूंदी के रियासतों की सीमा पर बसे उड़ियाला के निरूका ठिकाने में न रक्त संबंधों के कारण जयपुर तथा विवाहित संबंधों के कारण बूंदी के कलात्मक प्रभाव को अपनाकर एक नई शैली का प्रादुर्भाव किया, जिसे उड़ियाला शैली के नाम से जाना जाता है। धीमा, मीर बख्श, काशी राम वक्ता आदि प्रमुख चित्रकार हुए। इसमें कवि केशव की कविप्रिया पर आधारित चित्र, 12 मासा, राग रागिनी, राजाओं के व्यक्ति चित्र व अनेक धार्मिक चित्र बने हैं। ओके मेरे दोस्तों, याद रखें। देखिए दोस्तों हम देखिए अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं PDF का दोस्तों, अब लेना चाहें तो। देखिए आपकी इच्छा है। हम देखिए अब आखिरी PDF को देखते हैं मेरे दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारी अब लास्ट की PDF ओपन हो चुकी है मेरे दोस्तों। अब देखिए इसमें हम बस 19 प्रश्न देखेंगे जो ऑप्शन वाले मेरे दोस्तों। देखिए हाड़ौती स्कूल, देखिए हाड़ौती स्कूल, देखिए दोस्तों हाड़ौती स्कूल से संबंधित हैं ये भी। देखिए कोटा शैली, देखिए कोटा शैली के बारे में हम जानेंगे।
महाराव राम सिंह, महारावल भीम सिंह प्रथम, महारावल चतुरसाल, सर्वाधिक चित्र महाराव उमेद सिंह प्रथम के समय में हुआ। देखिए प्रमुख चित्रकार हैं रघुनाथ गोविंदास, दालू, लच्छी राम व नूर मोहम्मद। प्रश्न आता है दालू किससे संबंधित है तो कोटा शैली से, गोविंदराज किससे संबंधित है तो कोटा शैली से, रघुनाथ किस चित्र शैली से संबंधित है कोटा शैली से। ओके दोस्तों याद रखें। देखिए प्रमुख चित्र ग्रंथ हैं शिकार, हाथियों की लड़ाई, दरबारी दृश्य, बारहमासा, राग रांगनियों और युद्ध निर्देशन आदि विषयों पर पर्याप्त चित्रण है। ओके दोस्तों। सन 1768 में दालू नाम के चित्रकार द्वारा चित्रित रागमाला सेठ कोटा कलम का सर्वाधिक बड़ा रागमाला सेठ है। ओके दोस्तों। भागवत का लघु चित्रित ग्रंथ धोला मारू चित्रित ग्रंथ विशेष महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हल्के हल्के हरे, पीले और नीले रंग का प्रयोग बहुतायत से है मेरे दोस्तों, याद रखें। देखिए कोटा शैली में नारियों का अथवा रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। प्रश्न आ सकता है दोस्तों कि कोटा शैली में नारियों अथवा रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया, वो कौन सी शैली है तो वो कोटा शैली है। बड़ी बड़ी बसलियों पर शिकार का सामूहिक चित्रण है। चंपा, सिंह, मोर तथा उमड़ते उमड़ते घुमड़ते घने बादल प्रमुख चित्रित हैं। भित्ति चित्रण प्रमुखता से हुआ है। झाला वेली विशेष दर्शन ही है। महाराव राम सिंह ने कोटा शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया है दोस्तों, याद रखें। देखिए हम आखिरी शैली के बारे में और जान लेते हैं, बूंदी शैली। देखिए इससे संबंधित केवल एक राजा है मेरे दोस्तों, राव भाव सिंह। देखिए इसमें हरे रंग को प्रधानता है। राग रांगनी, नायिका, भेद, ऋतु वर्ण, बारहमासा, रसप्रिया, मतीराम के रसराज पर आधारित चित्रण, सामंती परिवेश का विशिष्ट चित्रांकन, शिकार, तीज त्योहार, वान्य उत्सव, हाथियों की लड़ाई, घुड़दौड़, राग रंग व व्यक्ति चित्रों का अंकन इस शैली में बहुलता से मिलता है मेरे दोस्तों, याद रखें। देखिए पशु पक्षियों का चित्रण बहुलता से। देखिए प्रश्न आ सकता है पशु पक्षियों से संबंधित शैली कौन सी है, या पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली में किया गया था, वो बूंदी शैली है दोस्तों, याद रखें। मयूर, हाथी, हिरण का चित्र अधिक हुआ है मेरे दोस्तों। सरोवर, केले, खजूर के वृक्ष तथा सुनहरी, लाल व पीले रंग के बादल आदल भित्ति चित्र बहुलता से प्राप्त हुए हैं। देखिए दोस्तों अब हम देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे, वो ऑप्शन वाले प्रश्न देखिए दोस्तों। अब देखिए हमारी आखिरी क्लास चल रही है, देखिए कुछ समय बाद खत्म होने वाली है। सुप्रीत बनी थड़ी किस शैली से संबंधित है दोस्तों बताइए। तो देखिए हमने पहले ही थ्योरी में पढ़ चुके हैं, ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, किशनगढ़ शैली से संबंधित है। देखिए दोस्तों बताइए गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है बताइए दोस्तों, इससे कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आमेर जयपुर शैली से संबंधित है। सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। देखिए दोस्तों इसी प्रकार आ रहे हैं नाम, जैसे मैंने बताया था, इन सबको याद रखें। प्रश्न आ सकते हैं कि सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार किस चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं। तो देखिए दोस्तों किशनगढ़ शैली से संबंधित सबके नाम अब याद रखना जरूरी है सभी राजाओं के। कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु क्या है मेरे दोस्तों बताइए। देखिए शिकार के दृश्य, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है बताइए दोस्तों। तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लोक जीवन से चित्रण का अपेक्षापूर्ण अभाव। लोक जीवन के चित्रण का अपेक्षापूर्ण अभाव देश की दोस्तों। देखिए अगले ऑप्शन पर हम जाएंगे, राजपूत चित्रकला परंपरा में मुख्यतः निम्न में से प्रेरणा प्राप्त की। बताइए राजपूत चित्रकला परंपरा में मुख्यतः निम्न में से प्रेरणा प्राप्त की, किनसे प्रेरणा प्राप्त करी है मेरे दोस्तों, याद रखें, सोचिए बताइए कि राजपूत चित्रकला परंपरा में मुख्यतः निम्न में से प्रेरणा की प्राप्त की, किनसे प्रेरणा प्राप्त की है बताइए दोस्तों। देखिए प्रकृति देवता चांदनी से भी की है, नृत्य संगीत कथा से भी की है, महाकाव्य पुराण कथा दंत कथा से भी की है, इनमें से सभी से की है। देखिए उसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे दोस्तों, याद रखें। राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों का शेष चित्रण हुआ है। देखिए दोस्तों आ गया प्रश्न जिसका तुम्हें इंतजार था मेरे दोस्तों, मुझे भी इंतजार था। देखिए दोस्तों राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों का शेष चित्रण हुआ है बताइए दोस्तों, बूंदी शैली है। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। समा, नातू, जच्चू और सेपू चित्रकला की किस शैली से संबंधित है बताइए दोस्तों, आपने पढ़ी है थ्योरी। देखिए दूसरा जोधपुर शैली से संबंधित है, दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अगले प्रश्न को हम देखते हैं, राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की बताइए दोस्तों। कि राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की है। देखिए डॉक्टर जगत नारायण ने की है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। मंदिर स्थापित की
भूमध्य शैली किस स्थापित शैली की उपशैली है? बताइए दोस्तों, मंदिर स्थापित की भूमध्य शैली किस स्थापित शैली की उपशैली है? तो देखिए इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, नागर शैली। आवानेरी तथा राजौर गण के कलात्मक विभव किस काल के हैं? बताइए दोस्तों, आवानेरी तथा राजौर गण के कलात्मक विभव किस काल के हैं? तो देखिए गुर्जर प्रत्याग काल के। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रागमाला प्रसिद्ध चित्रकार डालू राजपूताना किस शैली से संबंधित है? देखिए ये प्रश्न आ चुका है मेरे दोस्तों, बताइए। देखिए दोस्तों, रागमाला प्रसिद्ध चित्रकार डालू राजपूताना किस शैली से संबंधित है? बताइए दोस्तों, कोटा शैली से संबंधित। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। बताइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहालचंद संबंधित है? देखिए प्रश्न आ गया मेरे दोस्तों, निहालचंद से। देखिए किशनगढ़ शैली से संबंधित है दोस्तों, जैसे मैंने बताया था वैसे ही प्रश्न आ रहे हैं देश की दोस्तों। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है? बताइए। देखिए दोस्तों आ गया, देखिए बूंदी शैली। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? बताइए मेरे दोस्तों, मैंने आपको याद कहा था ना, राजाओं के नाम जरूर याद रखें। देखिए प्रताप। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों। ऊँट के खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता? बताइए दोस्तों, ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? आपको मैंने बताया था दोस्तों, याद रखें। देखिए इसमें चौथा से ऑप्शन सही हो जाएगा, बीकानेर शैली मेरे दोस्तों। देखिए हमारी क्लास का आखिरी सवाल है दोस्तों, मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों। तो देखिए भित्ति चित्रों के कारण मंडावा क्या है? प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के कारण। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए PDF का, और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, BSTC की संपूर्ण तैयारी करने के लिए। धन्यवाद मेरे दोस्तों।